हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यमुना नदी से सटे हुए ब्लॉक सरसावा क्षेत्र के ग्राम दबेड़ा में एक ऐसा मदरसा जहां दी जाती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी तरह की शिक्षा। ये क्षेत्र शिक्षा को लेकर काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन सन 2009 से काफी कठिनाइयों के बाद अब शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं इस गांव के बच्चे। मदरसों को लेकर समाचार दर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है मदरसों की सच्चाई, देखिए समाचार दर्शन के साथ। मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से भी समाचार दर्शन की टीम ने किए सवाल। मदरसों पर यह इल्जाम गलत कि यहाँ राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा नहीं दी जाती। मदरसा प्रबंधक कार्यक्रम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का तरक्की का आसान रास्ता तालीम ही है। जो तालीम हासिल करता है वह हर जगह कामयाब होता है। तालीम के बिना इंसान भी इंसान नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़े। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उठता है मदरसों पर सवाल। आप भी देखिए समाचार दर्शन पर किस तरह की पढ़ाई करते हैं बच्चे। क्या है इन बच्चों की तालीम का रास्ता, क्या होगा इनका भविष्य, कैसे चलता है मदरसे का खर्च। देखिए पूरी रिपोर्ट समाचार दर्शन के साथ। सावा के ग्राम दबेड़ा में हम मौजूद हैं। जामियातुस सिद्दीक मदरसा है और उस मदरसे के जो प्रबंधक है हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका समाचार दर्शन। जी, मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूँ। बताइए सर, कैसे यहाँ का निज़ाम रहता है और किस तरह की तालीम इस मदरसे में दी जाती है। जी, यहाँ का निज़ाम में तालीम, पहले मैं आपको दीनी तालीम से अवस्था करा देता हूँ। जी, यहाँ का दीनी तालीम का निज़ाम वो शाम मगरिब के बाद से शुरू हो जाता है। उसमें हिफ्ज़ और नाज़रा और इब्तिदाइया जो दर्जा है हमारा, जी, उसमें वो बच्चे अपना सुबह का सबक याद करते हैं और फिर फजर की अज़ान पे बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद हिफ्ज़ के तलबा अपना सबक सुनाते हैं और फिर फजर की नमाज से कबल तकरीबन 6:30 बजे जो दर्जा नाज़रा और कायदे के बच्चे हैं वो आ जाते हैं और हमारा ये निज़ाम 8:30 बजे तक रहता है, ये कुरान शरीफ उर्दू दीनियात का। उसके बाद फिर हमारा स्कूली सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा, देखा जाए तो लगातार मदरसों पे आरोप लगते हैं कि वहाँ पे दीनी तालीम नहीं दी जाती, हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ाई जाती। क्या यहाँ पे इस तरह का है निज़ाम? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको और बताना चाहता हूँ कि फिर हमारा 9:15 से निज़ाम दोबारा शुरू होता है, जो असरी उलूम का है। उसमें हमारे 8 पीरियड हैं। हम उसमें 4 घंटे जो है वो नर्सरी क्लास से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो तलबा 6ठी, 7वीं, 8वीं के हैं उनके पीरियड ज़्यादा हैं। अच्छा जी। और जो छोटे बच्चे हैं उनके पीरियड थोड़ा हिंदी इंग्लिश के वो 4 पीरियड हैं। हमारे यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है। ये सारे सिलेबस है जो 8वीं तक बता रहे हैं आप, वहाँ पे सभी सिलेबस होगा उसमें जिस तरीके से। तो जो बच्चे रात को तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम जो हासिल करते हैं, तो उनका सुबह को कैसे रहता है फिर? हम उन तलबा को 8:30 से पहले कुरान शरीफ से फारिग कर देते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाकर। और उसके बाद जो उनके पीरियड है फिर वो उर्दू और दीनियात के हैं, उनको हम 2 बजे तक पढ़ाते हैं। दर्जा हिफ्ज़ का निज़ाम हमारा थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको एक वक्तिया पूरा नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए वक्त चाहता है। तो उन तलबा का निज़ाम जो हिफ्ज़ वाले हैं उनका बाद में भी चलता रहता है, बल्कि ये हमारा यह 2 बजे तक का निज़ाम है। स्कूली जो सिस्टम है इसमें हम सारे मज़ामीन, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए हमारा स्टाफ है। और कितना स्टाफ है आपका यहाँ पे? 8 का स्टाफ है हमारे। टीचर है यहाँ पे? हाँ, 4 मुअल्लिमात है और 4 जो है मुअल्लिम है। जो कुरान शरीफ वाले हैं वो लड़कियाँ भी, वो मुअल्लिमात भी है, मुअल्लिम भी है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी दुआओं से। ठीक, आपका क्षेत्र यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे पानी का प्रकोप, बरसाती नदियों का प्रकोप बहुत रहता है। रोडों, ये जो रास्ते हैं यहाँ रास्तों की ऐसी व्यवस्था नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बिछड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी कुछ दिन पहले ही। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बहुत ही कम शिक्षित लोग हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पे एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ के बच्चों के लिए एक अवसर निकाला है, तो कैसे देखते हैं आप? बताइए कुछ समाचार दर्शन के। अल्लाह के फजल व करम से कि इस इदारे को 2009 में 8वीं क्लास तक मान्यता मिल गई थी और जब से ये चल रहा है अब माशाल्लाह
ये कितने तालीम बच्चे अभी फिलहाल आपके मदरसे में आ रहे हैं? ये 200 के करीब हैं, हाँ, जो इस निज़ाम में रहते हैं। जी। और जो हिफ्ज़ के निज़ाम में है वो कुछ अलग है। यहाँ का जो इंतज़ाम है, जो यहाँ का खर्च रहता है मदरसे का, वो कैसे रहता है, कैसे इंतज़ाम होता है, क्या उस कैसे रहता है इसका? क्योंकि सरकार का तो अब इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो आप कैसे चलाते हैं फिर इसको? इस निज़ाम को हम बस तवक्कल तो अल्लाह पर चल रहा है, क्योंकि इस बस्ती का कोई ऐसा माहौल भी नहीं है कि जिससे कोई अच्छा ऐसा सिस्टम करे जिससे यहीं से ही इसका जो है वो खर्च की तकमील हो जाए। हाँ, और ये खर्च जो है इस बस्ती के ज़िम्मे हम डाल दें तो गरीब बच्चे हैं सभी अक्सर। और तो बताइए कैसे रहता है यहाँ पे, टीचर्स कैसे आते हैं, क्या इसी गांव से जो पढ़ाते हैं? इलाके के ज़िम्मेदारान और दूर दराज के लोग जो माशाल्लाह मदारिस के निज़ाम से वाकिफ़ है कि ये वो तलबा है जो स्कूलों में फ़ीस नहीं दे सकते और उन महंगी किताबों को नहीं ख़रीद सकते और स्कूल का जितना खर्च होता है उसको नहीं उठा पाते, क्योंकि जो स्कूल में जाने वाले तलबा तालिबात है वो तो जाते हैं और कंटिन्यू जा रहे हैं। ये तो वो तलबा है जो स्कूल का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये स्कूलों में ना जाने वाले बच्चे हैं जो वंचित है, पढ़ाई से वंचित है, लेकिन आपने इनको रास्ता दिखाया, राह दिखाई। अब देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का निज़ाम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो टीचर्स यहाँ आते हैं उनके आने का इंतज़ाम क्या इसी गाँव से है, कैसे रहता है? क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम गुजरे वो जर्जर हालत में था, तो कैसे आते हैं, उनका निज़ाम कैसे रहता है, सवारी का पैसा कहाँ से जाता है, ये सभी सिस्टम जानने के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए कुछ साहिब खैर लोग ऐसे हैं जो इसको समझते हैं, समझ गए हैं कि मदारिस के निज़ाम में असरी उलूम के लिए ये इसका क्या तरतीब बननी चाहिए इसके ख़र्च की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के लिए आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि ये चंदे से चलता है और इलाके के कुछ ज़िम्मेदारान हमारे साथी हैं, गाँवों में भी है और दूर दराज के इलाकों में भी है कि वो माशाल्लाह ये मदारिस का बोझ उठाते हैं और उनके 10-10 रुपये, 20-30 रुपये, 50 रुपये से माशाल्लाह ये सारा खर्च जो है वो चल रहा है इन गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि उनके मालूम है कि मदरसों में तो गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो मालदारों के बच्चे हैं वो तो स्कूलों में। ऐसी सोच क्यों है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ही मदरसे में जाए? इस सोच को कैसे बदला जा सकता है, ज़रा इसको। हाँ, इस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि आप आइए इंशाल्लाह, और जो व्यवस्था और जो तालीम आपको स्कूलों में आप ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, वो तालीम का इंतज़ाम हम यहाँ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अच्छी शिक्षा बच्चे को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि रुख इधर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। हाँ, बहुत बदलाव है स्कूलों में पढ़ने वाले। बेटा, माय नेम इज़ ज़किया। कहाँ की रहने वाली हो? फ्रॉम दबेड़ा। दबेड़ा से? जी। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर खेती का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन से आ रही हो आप? 1 साल सारे हो गए आ रही हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, कैसी शिक्षा मिल रही है? अच्छी शिक्षा मिल रही है। 3rd क्लास में पढ़ती हो? जी, 3rd क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ की जो टीचर्स है क्या अच्छे से पढ़ाते हैं? जी, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ आता है, पढ़ाते हैं अच्छे से। तो कौन कौन सी बुक है आपके पास? मेरे पास इंग्लिश है, ग्रामर है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है। अरे 5 सब्जेक्ट है? जी। अरे वाह, सबके नाम याद है? जी। ये बच्चे हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे जैसे आपके गांव में कैसा निज़ाम रहता है, आने जाने का सही है यहाँ? जी, सही है। तो ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इनमें से मुझे विज्ञान के बारे में बताइए ज़रा। मैं विज्ञान पढ़ती हूँ। विज्ञान में अच्छी अच्छी सी बातें आती है, कुछ समझ आता है और कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? पहला चैप्टर मेरा ये है, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं रहती है, जैसे गाय भैंस ये रहती है। अरे देखिए, इस बच्चे की शिक्षा को देखिए। लगातार मदरसों पे आरोप लगते हैं कि यहाँ पे दीनी तालीम है, लेकिन दुनियाई तालीम के एतबार से बच्चों से हमने विषय के बारे में जानकारी ली तो 5 विषयों के बारे में बताया। दिखाएंगे हम आपको कुछ बच्चों से और कुछ और बच्चों से मिलवाते हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। जी, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज़िक्रा। ज़िक्रा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो ज़िक्रा? 3rd में पढ़ती। 3rd क्लास में पढ़ती हो। तो किस तरह की तालीम हासिल कर रही हो आप? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की पढ़ती है। थोड़ा दबा के। हिंदी, उर्दू की, इंग्लिश की करती हाँ, हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं, फादर क्या करते काम करते हैं? माय इज़ फ्रॉम। फार्मर है। जी। तो कितने भाई बहन हैं आप? 4 है। जी। यहाँ कितने दिन से पढ़ रही हो? 3 सालों से पढ़ रही हूँ जी। 3 साल हो गए। जी।
तो थर्ड क्लास में आ गई हो। जी, टीचर्स कैसे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। परमानेंट आते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे बताइए क्या सिखाया आपने? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, अल इल्मु नूरुन, नॉलेज इज लाइट। हदीस नंबर 2, अस्सब्रु ज़ियाउन, पेशेंस इज लाइट। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ए मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ ए मुस्लिम। हदीस नंबर 4, अस्सौमु जन्नत अद्दीनुन नसीहा, रिलीजन इज द नेम ऑफ बेनेवलेंस। हदीस नंबर 4, अस्सौमु जन्नतु, फास्टिंग इज सल्ट। हदीस नंबर 5, नज़्ज़िफ़ु अब्नाअकुम, कीप योर यार्ड क्लीन। चलिए और भी बच्चे हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, और क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सदफ। सदफ, पढ़ती हूँ अरबी अव्वल में। अरबी अव्वल में। कैसी तालीम है यहाँ पे? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। क्या सीख रहे हैं आप? अरबी भी सीख रही हूँ और हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। चलिए बताइए, आपने बीते इस एक साल में क्या सीखा है यहाँ से, कुछ अपनी तरफ से बताइए। जी, बहुत कुछ सीखा है। जैसे कितने सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास? मेरे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हाँ। मैथ भी है और साइंस भी है। हाँ, इंग्लिश में से कुछ सीखा है? जी। करे जरा बताइए हमें। जी, मैं रीडिंग भी कर सकती हूँ अच्छी, और भी कुछ बहुत बता सकती हूँ आप। अपना इंट्रोडक्शन दे इंग्लिश में। माय नेम इज़ सदफ, माय फादर नेम इज़ साबिर, आई स्टडी इन 8th क्लास, आई एम फ्रॉम दबेड़ा, आई एम 14 years old, दैट्स ऑल अबाउट मी। देखिए यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो इंग्लिश में अपना जो एक इंट्रोडक्शन दे रही है, तो ये एक बड़ा ही संदेश है लोगों के लिए कि लगातार मदरसों पे आरोप लगते हैं कि यहाँ पे तालीम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए बच्ची अरबी अव्वल में पढ़ती है और इसने सभी तरीके से बताया। क्या नाम है आपका? मोनिस। मोनिश जी इसी मदरसे में पढ़ते हैं? कब से पढ़ रहे हैं? 3 साल। 3 साल। कौन सी क्लास में है? थर्ड क्लास में। चलिए जो सीखा है कुछ भी बताइए। अरे जो इस मदरसे से सीखा है कुछ भी सुना सकते हैं आप, कुछ भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge with Allah from maqsid of shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Allah is the supreme being, who is the independent. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah is the supreme being, who is the independent and beside of all, and unique in all his attributes, and there is none his equal. इसी मदरसे में बच्चे भी, लड़कियों के साथ में लड़के भी तालीम हासिल करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Affan. अफान, जो सीखा है बताइए, सुनाइए। Surah Al-Fatiha. This surah is Makkah, containing 1 section and 7 verses. Bismillahirrahmanirrahim. Allah named 2 commands with the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All prayers are due to Allah, owner of all the world. Ar-Rahmanir-Rahim, the most gracious, the most merciful. Malik Yawmiddin, owner of the day of recompense. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone may we worship, and from you alone may we seek help. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Enable us to walk the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who were subjected to your wrath, nor of those who are astray.
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार दर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।